नमस्कार मित्रों, मैं आराध्य मालवी एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड मैनिया बाय आराध्य पर। मित्रों, कई बार पार्क में साइकिल चलाते समय, दौड़ते समय या तेज चलते समय बेवजह कुत्ते आप पर हमला कर देते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कुत्ते उस क्षेत्र को अपना मानते हैं और वे किसी भी अनजान की अपने उस क्षेत्र में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करते और तब तक उसे काटते हैं जब तक वो वहाँ से चला न जाए। मित्रों, सड़क के आवारा कुत्तों के एक सीमित क्षेत्र होते हैं। ये आमतौर पर अकेले या छोटे झुंड बनाकर रहते हैं। ये शहरों में जहाँ तक जा पाते हैं नए क्षेत्र को अपना मानने लगते हैं। ये अपने उस क्षेत्र के प्रति इतने वफादार होते हैं कि ये विरोधी से लड़ते वक्त अपनी जान भी देने को तैयार होते हैं। जब भी कोई कुत्ता किसी कुत्ते के इलाके में जाता है तो उस इलाके का मालिक कुत्ता उसे तब तक काटता है जब तक वो वहाँ से चला न जाए। ये बर्ताव इनके जंगली रिश्तेदारों में भी देखा गया है और यहाँ तक कि बिल्लियों में भी। कुत्तों की तरह शहर की बिल्लियाँ भी इलाके बनाकर रहती हैं, परंतु वे अकेले ही रहना पसंद करती हैं। और जब भी किसी बिल्ली के इलाके में अज्ञात बिल्ली चली आए तो उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब या तो उन कुत्तों या बिल्लियों में अनजान जब मालिक को हरा देता है तो वह इलाका उसका हो जाता है। स्वयं के इलाके बनाकर रहने की इच्छा केवल कुत्ते बिल्लियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जंगली जानवरों में भी होती है। जिस प्रकार हमारा भारत अनेक राज्यों में विभाजित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, राजस्थान इत्यादि, उसी प्रकार कोई जंगली इलाका अनगिनत जानवरों के इलाकों में विभाजित होता है। हर जानवर अपने इलाके में उन जीवों को जान से मार देना ही उचित समझता है जो उसके लिए खतरा हो। मांसाहारी जानवर अक्सर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं क्योंकि ये अक्सर शिकार करने की बजाय दूसरे का किया गया शिकार छीनने की फिराक में अक्सर होते हैं, या फिर कोई मांसाहारी आसान शिकार की फिराक में दूसरे मांसाहारी की बच्चों को मार सकता है। शेर अक्सर जंगलों में चीतों को मार दिया करते हैं क्योंकि उनकी बढ़ती तादाद की वजह से जब चीते अधिक शिकार करेंगे तो शेरों के लिए शिकार की कमी हो जाएगी। कई बार जब इलाके के मालिक अपने इलाके से किसी बड़े जानवर को भगा पाने में असक्षम होते हैं तो फिर वे उनसे बचते हुए ही जंगल में जीते हैं। इलाके बनाकर रहने वाले जानवरों में शामिल हैं शेर, चीते, भेड़िए, बाघ, कंगारू, भालू, गैंडा, हिप्पो, जंगली सुअर, गीदड़, लकड़बग्घा, लोमड़ी, बंदर, मगरमच्छ और अन्य सरीसृप इत्यादि शामिल हैं। ये अपने इलाकों में दो तरह से रहते हैं, झुंड में और अकेले। अकेले रहने वाले जानवरों में बाघ, शार्क, तेंदुआ, गैंडा और भालू जैसे जीव शामिल हैं। इन जानवरों को शिकार और इलाके की रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। ऐसा देखा गया है कि आमतौर पर इलाके बना के रहने की इच्छा मांसाहारी जीवों में अधिक पाई जाती है। इनमें नर और मादा के जोड़े में बच्चे पैदा हो जाने के बाद नर उस माँ और बच्चे से दूर चले जाते हैं किसी नए इलाके की खोज में, क्योंकि इन्हें एक साथ रहना पसंद ही नहीं होता। फिर मादा नर के बिना अकेले ही उस इलाके में अपने बच्चे का ख्याल रखती है। बाद में फिर वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनमें भी अकेले रहने की भावनाएं जागती है। फिर वे अपनी माँ को छोड़कर जंगल में स्वयं का एक नया साम्राज्य स्थापित करने अकेले ही निकल पड़ते हैं, जिस दौरान ये कई अपने जैसों को मार या हराकर उनके इलाके पर कब्जा कर लेते हैं, जिस दौरान कई बार ये आपस में भी लड़ते हैं। फिर उस इलाके में माएँ बूढ़ी होने के बाद अपनी आखिरी सांसें लेती हैं। अब यदि झुंड में रहने वाले जानवरों की बात करें तो ये जानवर परिवार में रहना पसंद करते हैं, जिनमें पूरा झुंड सबसे शक्तिशाली नर या मादा के ही नेतृत्व में होता है, यानी सबसे बड़ा और अनुभवी नर या मादा लीडर कहलाती है। इन झुंड में लीडर जिन सदस्यों को पहचानता हो, उनके अलावा
किसी अनजान को अपने झुंड में आने नहीं देता, और यदि ऐसा होता है तो वह लीडर उसे भगा देता है या फिर पूरा झुंड ही मिलकर उसे भगाने लगता है, क्योंकि वह अनजान सदस्य लीडर की गद्दी हथियाने की कोशिश कर सकता है। झुंड में रहने वाले ये जानवर अपने काम आपस में बांट सकते हैं, जिनमें आमतौर पर लीडर का काम झुंड के सदस्यों और इलाकों की रक्षा करना होता है, वहीं उसके निचले दर्जे के सदस्यों का काम अपना पालन पोषण करना होता है, या फिर शिकार करना, या फिर झुंड के लिए खाना जुटाना। इन जानवरों में शामिल हैं शेर, भेड़िया, सियार, नेवला, बंदर, मगरमच्छ, कंगारू और दरियाई घोड़े इत्यादि। झुंड में रहने वाले इन जानवरों में भी बच्चे बड़े होने के बाद स्वयं की इलाके का निर्माण करने के लिए निकल जाते हैं अपना परिवार छोड़कर, क्योंकि इन्हें बड़े सदस्यों द्वारा निकाल दिया जाता है। शेरों के झुंड में इनकी उम्र 14 साल होती है और 3 साल की उम्र में ही झुंड का सबसे शक्तिशाली नर शेर इन्हें अपने इलाके से निकाल देता है, यानी कि उनका पिता, क्योंकि वह जानता है कि बड़े होने पर उसके वही बच्चे उसे उसके ही इलाके से निकालकर स्वयं उस झुंड पर कब्जा जमा लेंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि उसके इस कदम से मादाओं को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। झुंड से निकलने के बाद वही बच्चे फिर अपने बल पर खाना जुटाते और शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए ये वही रणनीति आजमाते हैं जो कि बचपन में इन्होंने बड़े सदस्यों से सीखी थी। बड़े होने पर भरपूर शक्तियाँ जुटा लेने के बाद अब ये दूसरे शेरों के इलाके पर कब्जा करने लगते हैं। ये कई शेरों के झुंडों में जाकर प्रमुख नर शेर से लड़कर उसके इलाके पर कब्जा करते हैं और उस इलाके को अपने प्रभुत्व में लेकर अपना जीवन गुजारते हैं। राजा बनने के बाद इन्हें दूसरे नर शेरों से कई बार चुनौतियां मिलती रहती है। मादाओं को झुंड से नहीं निकाला जाता क्योंकि वे राजा के लिए कोई खास खतरा साबित नहीं होती। भेड़िए, सियार, जंगली कुत्ते, लकड़बग्घे, लोमड़ी और बंदरों के झुंड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उनमें शेरों की तरह राजा मरते दम तक अपनी गद्दी नहीं संभाला करते, बल्कि बूढ़े होने पर वे एक आम नागरिक की तरह जीवन गुजारते हैं। फिर उनकी जगह पर कोई जवान ही राजा बनता है। पृथ्वी के समस्त जीव ही इलाका बनाकर नहीं रहते, बल्कि इनमें से कई जानवर ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाका तय नहीं होता, बल्कि वे बेहतर जीवन की खोज में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते रहते हैं, जिनमें शामिल हैं हिरन, जिराफ, ज़ीब्रा, हाथी, गाय भैंस, घोड़े और पक्षी इत्यादि। इन जानवरों को माइग्रेटिंग एनिमल्स या प्रवासी जानवर कहते हैं। पक्षियों में जो दूर तक उड़ पाते हैं वे प्रवासी होते हैं, परंतु जो कम दूरी पर उड़ पाते हैं वे इलाके बनाकर रहते हैं, जैसे मुर्गा, शुतुरमुर्ग, मोर इत्यादि। लगातार प्रवास करते रहने के कारण ये जानवर एक दूसरे से अधिकतर बार मिलते हैं, जिस कारणवश इनके झुंड में 100 से भी अधिक सदस्य हो जाते हैं। ये ना ही इलाके के लिए लड़ते हैं और ना ही किसी अनजान सदस्य झुंड में आने का इन पर कोई प्रभाव पड़ता है। मित्रों, कहा जाता है कि पृथ्वी पर किसी भी जीव के समक्ष चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परंतु वह अपने असली स्वभाव को कभी नहीं भूलता। कुछ ऐसा ही इंसानों में भी है। हम लोगों ने कई लाखों साल पहले से ही बंदरों की तरह रहना छोड़ दिया, परंतु बंदरों की एक बात अभी भी हम में है, और वो ये कि हम बंदरों की ही तरह समाज बनाकर रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं, जिसे समाज कहते हैं। इंसानों में प्रवासी प्रवृत्ति और इलाका बनाकर रहने की प्रवृत्ति ये दोनों ही पाई जाती है। इतिहास गवाह है कि हमने जमीन के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं और लड़ते आ रहे हैं। इसी प्रवृत्ति के चलते इंसान हर साल जंगलों में
हजारों किलोमीटर दूर तक का इलाका अपने रहने के लिए साफ करता जा रहा है और अनेकों जानवरों को हम लोग बेघर करते आ रहे हैं। किंतु वे जानवर हैं और हम इंसान। हमें अपनी बुद्धिमानी ही इन जीवों से अलग बनाती है और इसीलिए हमें ये समझने की क्षमता हो चाहिए कि हमें इनके साथ रहना है, इनका घर नहीं उजाड़ना है। फिर भी हम क्यों हर साल अपनी तरक्की के नाम पर जंगलों को लगातार साफ कर देते हैं? इस विषय में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।